अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सैली वाइब्स और वेलकम टू न्यू वाइब। अगर अभी तक आप नहीं किया जल्दी कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कर दो करम मुर्शद। ऑलराइट गाइस, तो गाइस आज जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नमूने क्रिकेटर पर जो कि अपना काम चलाने के लिए एक शो पर बैठकर अपने जैसे दो नमूने क्रिकेटर, अर्ली एज रिटायर क्रिकेटर जिनमें से एक को क्रिटिसिज्म ने मारा और दूसरा बुकी फिक्सर क्रिकेटर, उनके साथ बैठकर प्राइम किंग, इस वक्त के किंग बाबर आजम के ऊपर बात करते हैं। कहते हैं कि बाबर आजम हैज नो कैप्टनसी स्किल्स। बाबर आजम परफॉर्मेंस हैज, मतलब वो जो है ना कम टीमों से विद लेजर टीम्स। भाई अगर आपको एक बात बताई थी ना काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए, बाबर आजम के सिर्फ ओडीआई के स्टैट्स और रन्स आपके होल कैरियर के रन्स और स्टैट्स से ज्यादा है। बाबर आजम के सिर्फ ओडीआई के स्टैट्स आपके पूरे कैरियर के स्टैट्स से ज्यादा है। उसके अलावा अहमद शहजाद साहब कहते हैं कि नो लीडरशिप स्किल्स, हो सकते नहीं होंगी, लेकिन उसकी लीडरशिप के अंदर जो टीम होती थी उसे कहा जाता था कि दोस्ती यारी की टीम है। और वही प्लेयर्स अब सलमान अली आगा खिला रहे तो क्यों नहीं सवाल उठाए जा रहे? क्योंकि वो बाबर आजम था और सलमान आगा। उसके अलावा एक शो पर बैठकर अहमद शहजाद साहब का ना ये बयान बहुत मशहूर हो रहा है। बैठते हैं शो पर, इसमें मैंने शॉर्ट वीडियो भी लगाई थी कि उसके अलावा किस किंग की स्टैट्स है, इस किंग की स्टैट्स को मैं क्या करूं? ये भाई उसी किंग स्टैट्स हैं जिसके सिर्फ ओडीआई की स्टैट्स आपके पूरे कैरियर के स्टैट्स हैं। ये सिर्फ ओडीआई के स्टैट्स आपके पूरे कैरियर के स्टैट्स से ज्यादा हैं। उसके अलावा जो मैं आपको बात बताऊं कि अहमद शहजाद कहते हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस लेजर टीम के साथ है। आपकी जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस है ना ओडीआई के अंदर, टेस्ट के अंदर, वो है आपकी 143 या 58 रन, वो भी किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। और बाबर आजम की टेस्ट के अंदर हाईएस्ट है 196 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये तो भी टेस्ट की कंपैरिजन हो रही है। बाबर आजम टेस्ट में भी आपसे 100 गुना बेहतर है। ओडीआई टेस्ट के अंदर उसकी हाईएस्ट है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और आपकी हाईएस्ट है न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसकी 196 है और आपकी 158 या 143 कुछ है। ओडीआई के अंदर आपका हाईएस्ट है 128 एंड बाबर आजम का हाईएस्ट है 158। टी20 के अंदर आपका हाईएस्ट किस टीम के सामने है सबसे ज्यादा, मतलब यूएसए के सामने आपका हाईएस्ट है 93 और बाबर आजम का यूएसए और यूएई के सामने है 43। तो इससे पता लगता है कि किसके लेसर टीम्स के सामने ज्यादा स्कोर है। अगर हम आप कैरियर की बात की जाए तो आप जो है आपकी जो है ना परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस वो है श्रीलंका, यूएई और इंग्लैंड के सामने, न्यूजीलैंड के सामने। बाबर आजम की परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया के सामने, इंग्लैंड के सामने, न्यूजीलैंड के सामने, इंडिया के सामने। और मैं आपको क्या बताऊं, आप जो ऐसे क्रिकेटर जिसके सिर्फ ओडीआई के स्टैट्स, सिर्फ ओडीआई के स्टैट्स बाबर आजम के आपके पूरे कैरियर के स्टैट्स से ज्यादा हैं। और अब ये बात करते हैं कि किसी शो पर किसी एक बंदे के साथ बैठ के इन किंग के स्टैट्स में क्या करूं? ये उसी किंग के स्टैट्स हैं जिसके सिर्फ ओडीआई के स्टैट्स आपके पूरे कैरियर के स्टैट्स से ज्यादा हैं। उसके अलावा जो है ना आपकी कहते हैं कि लीडरशिप स्किल्स नहीं होगी, लेकिन उसने आपका डर खत्म किया है इंडिया के सामने। वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे बड़े बड़े कैप्टन रहे, लेकिन तब भी डर होता था इंडिया का। उसने आपको 10 विकेटों से जिताया, वो भी इंडिया के सामने, इंडिया जैसी टीम के सामने उसने सिर्फ 10 विकेटों से आपको जितवाया है। और उसके अलावा बाबर आजम का ओडीआई के अंदर हाईएस्ट है 158 और आपका है 196। तो 158 ज्यादा है या 196 ज्यादा है? उसके अलावा जो आपको टोटल जो है ना कैरियर के रन वो हैं आपके 3000 कुछ और बाबर आजम के सिर्फ ओडीआई के 5000 कुछ है। तो उसी से पता लगता है कि कौन किंग है और आप इसके हम काबिल हैं कि आप शो पर बैठे करें। ये किस किंग के स्टैट्स हैं? इस किंग के स्टैट्स का मैं क्या करूं? तो ये उसी किंग के स्टैट्स हैं जो मैंने आपको भी बताया। तो आइंदा के बाद भी जो है ना बाबर आजम के ऊपर सवाल उठाने से पहले 100 दफा सोचेंगे। बाबर आजम वो प्लेयर है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि फ्यूचर स्टार नहीं प्रेजेंट स्टार है,
जो आगे जाके इतना बनेगा कि लोग जानेंगे भी नहीं हु इज अहमद शहजाद। अहमद शहजाद कौन है? अहमद शहजाद कौन है ये तो सिर्फ आज की जनरेशन जानती है, और वो भी क्योंकि आप अर्ली एज रिटायर्ड क्रिकेटर हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं इनके साथ वो दो नमूने क्रिकेटर जो साथ लेके बैठते हैं, एक बुकी फिक्सर आमिर क्रिकेटर है, बुकी है, फिक्सर है, उससे छोटा 16 साल 17 साल 18 19 साल का था आमिर जब आया था। उसे समझ नहीं था कि फिक्सिंग है। लोग कहते हैं कि 19 साल का था, गरीब था, तो गरीब बिल्कुल होगा। नसीम शाह गरीब नहीं था, 16 साल का था जब वो आया, तो 16 साल की उम्र का। 16 और 19 में 3 साल का फर्क है, तो वो गरीब नहीं था, बस लालच थी और दिमाग भी था। बस पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहता था, वो पैसे के लिए खेलता था। उसके अलावा अगर हम बात करें ना इमाद वसीम पर, तो ये इसमें डाउट नहीं है कि इमाद वसीम बहुत अच्छे प्लेयर है, बट बाबर आजम से कंपेरिजन नहीं बनता आपका। सबसे पहले तो आप एक अर्ली एज रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, आपको क्रिटिसिज्म ने मारा है और बाबर आजम को फैन ने ऊपर लाया है। उसके अलावा ये अहमद शहजाद साहब कहते हैं कि बाबर आजम के अपने बने थे सोशल मीडिया कैंपेन की वजह से, बने होंगे सोशल मीडिया कैंपेन की वजह से। इतने फैंस तो है ना, ही इज नॉट अ किंग बट ही इज अ किंग। आप कहते हैं ही इज नॉट अ किंग, वी सेड दैट ही इज अ किंग। हमारे ज़हनों में तो वो किंग है, आपके ज़हनों में किंग नहीं है। उसने आपको ऐसे ऐसे मैच जीता जब वो और फखर जमान ओडीआई के अंदर खड़े हो गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, कितना मुश्किल था, तब वो खड़ा हो गया था। और वो बंदा ऐसा है जिसने अब श्रीलंका के सामने 2.5 ईयर्स एंड 83 ऑलमोस्ट इनिंग्स के बाद हाफ सेंचुरी मारी है, जिसका आप करते हैं मुकाबला विराट कोहली के साथ। विराट कोहली उसका तो मुकाबला भी नहीं बनता। विराट कोहली खेल रहा है अप्रोक्सीमेटली 2010 से और बाबर आजम आया है 2012-15 में, और इसका फर्स्ट इंटरनेशनल कोई जो सीरीज थी ना वो थी चैंपियंस ट्रॉफी या ओडीआई वर्ल्ड कप 2019। इसलिए ना विराट कोहली बाबर आजम को बनता है, और अहमद शहजाद तो बाबर आजम को तो है नहीं कोई जमीन पे कोई आसमान पे, क्योंकि अहमद शहजाद और बाबर आजम को तो कंपेरिजन ही नहीं है। उसके अलावा इमाद वसीम का भी नहीं बनता, वो ऑलराउंडर है। बाबर आजम एक प्लेयर है, सिंपल बैट्समैन है, लेकिन सिंपल नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर है। मोहम्मद आमिर का बनता नहीं है, वो बुकी फिक्सर 17 साल 19 साल 18 साल जितने का भी था तो सही ना, बाबर आजम उससे अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा गाइस मैं आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।